ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यास्मरे पुण्डरीकाक्षं सर्वाभ्यन्तरस्तुतिः सर्वं सुतरस्तु पुण्डरीकाक्ष पुनोतु पुण्डरीकाक्षाय नमः। 3 बार आचमन करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्ता प्रक्षालनम, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, हरे नमः, श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मने नमः। चंदनम वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामपहर्ते नित्यं स्वस्ति श्रीवृत्तिदं सदा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शची पुरंद्राभ्यां नमः, माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो वेदेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। समगश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकः, लम्बोदरश्च विगणो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो विधानः, द्वादशैतानि नामानि व्यापटे शृणुयादपि, विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। संकल्पः। आप संकल्प लेंगे, मानसिक संकल्प लेंगे, जिनके पास संकल्प की सामग्री हो वो उसके द्वारा भी ले सकते हैं। 3 बार बोलेंगे ओम विष्णु विष्णु विष्णु। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणोन्ने तुरीयप्रार्थे श्री सेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशततमे कलियुगे कल्पतमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशे जो जहाँ है वहाँ का स्मरण करते हैं। मध्य प्रदेश है, ग्वालियर मंडलांतर्गत अश्विन गृहे भवतावतारे यथा नाम संवत्सरे अशीति उत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे रवि दक्षिणायने वर्षा ऋतौ महामंगल प्रदमासानां मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्रे मासे प्रथम श्रावण मासे शुभे शुक्ल पक्षे अद्य परमं पुण्यं पूर्णिमायां तिथौ यथा यथं नक्षत्र योग कर्ण लग्न मुहूर्त वर्तमाने एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शोभा पुण्य तिथौ अमुक गोत्राः अमुक नामा। हम अपना गोत्र और नाम ले लेंगे। नामाहम सपरिवारोहम ममात्मनः श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सकल पाप क्षयार्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोप शमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम सकल मनोभीष्ट कामना सिद्ध्यर्थम भगवत प्रीत्यर्थम श्री सत्यनारायणस्य कथा श्रवणाख्यम कर्म अहम करिष्ये। तथा च यथा लब्धोपचार द्रव्यैः मानसोपचारैः पूजनम करिष्ये। अब भगवान का गोपाल जी का पूजन कर दीजिए, उन पर चंदन चावल फूल तुलसी पत्र चढ़ा दीजिए। ओम ओमिदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य पागुं सूरे स्वाहा। सत्यनारायणाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। धूपां दीपां नैवेद्यां जलाचमनीयं फलं
ऐलालवंगादिताम्बूलम द्रव्यदक्षिणाम समर्पयामि। जो भी प्रसाद भगवान के सामने रखा है उसको अर्पण करेंगे। बोलेंगे त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। सत्यनारायणाय नमः निवेद्यम निवेदयामि। थोड़ा जल छोड़ देंगे। मध्ये पानीयम जलम समर्पयामि आचमनीयम जलम समर्पयामि शेषोपचारार्थे नमस्करोमि। हाथ जोड़ेंगे प्रार्थना करेंगे। शशंगचक्रां किरीटकुण्डलां सफेदवस्त्रां सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलौकैकनाथं। भगवान कैसे हैं? शांताकारम, जो बिल्कुल शांत रूप में समुद्र में क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन कर, भुजग शयनम, भुजग के ऊपर शयन कर, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, जिनके नाभि में पद्म है और सुरेश माने देवताओं के भी देवता है। पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम, जो विश्व का आधार है। गगन सदृशम, गगन के समान शरीर दिखते हैं। मेघ वर्णम वांगम, और जब उनका वर्ण है वो ऐसा जैसे मेघ की छटा श्याम वर्ण हो जाती है, ऐसा उनका वर्ण है। शुभांगम, ऐसे सुंदर सुंदर उनके अंग हैं। और लक्ष्मी कांतम, जो लक्ष्मी जी के कांत हैं अर्थात लक्ष्मी जी के पति हैं। कमल नयनम, जिनके कमल गट्टे के जैसे सुंदर सुंदर नेत्र हैं। पर हम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग फिर ध्यान गम्यम, और सभी प्रकार के योगों को जो जानने वाले हैं ऐसे भगवान विष्णु योग ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम। ऐसे भगवान विष्णु को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करें। सभी लोग हाथ में चावल फूल रख के बैठ सकते हैं, क्योंकि भगवान की जब कथा होती है तो उसमें हाथ में पुष्पत्रम पुष्पम होना चाहिए, ऐसा शास्त्रीय विधान है। और भगवान का भजन, भजवन नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजवन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। जिसके पास घंटी संघ है वो वहां बजा दे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो कथा प्रारंभ कहाँ से होती है, वहां से प्रारंभ करेंगे। एकदा नैमिषारण्यः शौनकादयः अप्रक्ष मुनयः सर्वे सुतं पौराणिकं खलु। तो एक समय नैमिषारण्य की, निमिषः अरण्यः, ऐसा जंगल जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि अन्य ध्वनि नहीं आती है। बड़ा ही सुंदर शांत वातावरण है। और ऐसे वन में, ऐसे क्षेत्र में जहाँ हजारों ऋषि मुनि एक साथ बैठ पाते हैं, वहां पर शौनक आदि ऋषि, जो पराशर आदि ऋषि, जिनकी आयु जाने कितने ही युगों को देख चुके हैं, जाने कितने ही सतयुग त्रेता द्वापर की योनि को वो युगों को देख चुके हैं, ऐसी उनकी आयु है। और वो सभी वहां पर विराजित हैं। और उसी समय पर वहां पर सूत जी महाराज, जो व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं, उनका आगमन होता है और सभी उनको आसन पर विराजित करते हैं। और उनके सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। सभी ऋषि कहते हैं कि प्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं बलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुनि। कि हे भगवान, ऐसी तपस्या से, कौन सी तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और वह हम सुनना चाहते हैं। तो ऐसा कौन सा प्रसाद फल है, ऐसी कौन सा वृतांत है जिससे मनुष्य
न्यून से न्यून, कम से कम समय में और कम से कम व्यय में और कम से कम मूर्त आदि के विचार करते हुए अपना उद्धार कर सके। तो सूची महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, आज तो तुमने वही प्रश्न प्रकट कर दिया जिसको मैं अभी देखता हुआ। सूतवाच, सूची कहते हैं, नारदेनैव संपृष्टो भगवान कमलापतिः सुरस्रै यथा एवाह श्रुत्वं समाहिताः। एकदा नारदो योगी पुरानुग्रहे कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान् मर्त्यलोकमुत्पागतः। जब एक समय नारद जी महाराज ने भगवान कमलापति से पूछा है, और उसको आप लोग सावधान होकर के सुनिए। कैसे? एकदा नारद और योगी, नारद जी महाराज अनेक लोगों का भ्रमण करने के लिए, पर्यटन करने के लिए गए थे, और मृत्युलोक में उन्होंने क्या देखा कि ततो दृष्ट्वा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान नाना योनि समुत्पन्नान क्लिश्यमान स्वकर्मभिः। के सभी मनुष्य अनेक कष्टों से दुखी होते, अनेक योनियों में उत्पन्न होने के बाद उनको बड़ा क्लेश होगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन मिल रहे तो दास और सुखी राम की दास। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, और किसी के पास धन है तो समय नहीं है, और किसी के पास समय है तो धन नहीं, किसी का शरीर साथ नहीं है। ऐसा देख करके, और भगवान तेनोपायेन चेतसाम दुख नाशो भवे ध्रुवम इति संचित्य मनुषा विष्णुलोकम गतस्तदा। कि इनका सबका दुख कैसे दूर होगा, ये सोचते हुए वह विष्णु लोक को गए थे, और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। जब विष्णु भगवान के पास गए तो भगवान को प्रकट करने के लिए भगवान की स्तुति उन्होंने की। तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम दृष्ट्वा तं देवदेवेशा स्तोतु समोपचक्रमे नमो वाङ्मनसा ते अरुणानंद शक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय महात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत। के भगवान कैसे हैं? हे भगवान, आप शुक्ल वर्ण चार भुजाओं वाले, देवों के देव ईश नारायण, शंख, जिनके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, वनमाला से विभूषित है, ऐसे भगवान विष्णु को मेरा नाम है, जिनका आदि नहीं है, मध्य नहीं है, अंत नहीं है, जिनका निर्गुण स्वरूप होते हुए भी अनंत गुणों से युक्त है, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। ऐसी स्तुति भगवान से नारद जी कर रहे थे। नारद जी की स्तुति सुन करके भगवान प्रकट। और भगवान कहते हैं कि बिना कारण के नारद तुम आते जाते नहीं हो, इसलिए अपने आने का कारण। तो नारद जी कहते हैं, नारद जी से भगवान ने पहले पूछा, किमर्थागत हो तुम किम ते मनसि वर्तते, क्यों आए, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? कथयस्व महाभागा तत्सर्वं कथयामि ते, तो मुझसे बोलो। नारद जी कहते हैं, मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेशम समन्विताः नाना योनि समुत्पन्नाः पच्यन्ते स्वकर्मभिः। मृत्यु लोक में अनेक प्रकार के जो मनुष्य अनेक योनियों में उत्पन्न होकर के अनेक कष्टों से दुखी हो रहे। नाथा लघुपाये तद्वदा स्वतमिच्छामि तत्सर्वम् कि मैं जानना चाहता हूँ भगवान कि आपकी अगर कृपा हो जाए तो कोई छोटा सा लघु उपाय कोई लघु उपाय बता दीजिए जिससे कि उन सबका उद्धार हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने जितने भी उपाय बताए हैं वो सभी बड़े विस्तार मांगे हैं। आपने कहा श्रीमद् भागवत कथा का, आपने पुराणों की बात कही, सबके लिए मूर्त का बंधन है, सभी के लिए समय का बंधन है। भागवत कथा के लिए 7 दिन चाहिए, एकादशी के लिए एकादशी की प्रतीक्षा करनी है, प्रदोष के लिए प्रदोष की प्रतीक्षा करनी है, यानी कहीं मूर्त का बंधन है, कहीं समय का बंधन है, और तो और खर्च का भी बंधन है, व्यय भी बहुत अधिक मात्रा में।
तो ऐसा उपाय बताइए जिसमें मुहूर्त का बंधन भी ना हो, जिसमें समय का बंधन और व्यय का बंधन भी नहीं हो, जब इच्छा हो तब कर ले। ऐसा उस भगवान कहते हैं कि साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रहे कांक्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुस्व वदामि ते। हे नारद, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बहुत अच्छी बात पूछी, और मैं तुम्हारे इस प्रेम से संसार के ऊपर प्रवृत्ति देख करके प्रसन्न हूँ। और मैं बोल रहा हूँ आपसे कि व्रतम अस्ति महत् पुण्यम स्वर्गे मर्ति च दुर्लभम अविस्नेहान मया वत्स प्रकाशः कृते गुणाः। कि जो वह व्रत है जो व्रत मृत्यु लोक में भी दुर्लभ है, स्वर्ग लोक में भी, लेकिन तुम्हारे प्रेम से मैंने उसको आज देने का विचार किया है। सत्यनारायण से एवं व्रतम सम्यक विधानता कृत्वा सद्य सुखम मुक्त्वा परप्रामोक्षवाप्नुयात्। तो सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो महत् पुण्य को देने वाला है, इसलिए उसको विधि पूर्वक आचरण करने से मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों से दूर हो जाता है। तथा चित्वा भगवद वाक्यम नारदो मुनिरब्रवीत्। अब भगवान ने जैसे ही कहा तो नारद जी के मन में फिर प्रश्न हो गया, और नारद जी तुरंत बोले किम फलम किम विधानम च कृतम केन तद्व्रतम तत्सर्वं विस्ताद ब्रूहि कदा कार्यहि तद्व्रतम। हे भगवान, आपने ये तो कह दिया, लेकिन उसका क्या फल है, क्या विधि है, क्या विधान है, और कैसे करना चाहिए, किसने इसको किया है, इस सब का विस्तार से वर्णन कर दीजिए प्रभु। तो भगवान कहते हैं कि दुखो शोकादि शमनम प्रधान्य प्रवर्तनम। दुख और शोक को शांत करने वाला है। सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम। सौभाग्य को देने वाला है, संतान को देने वाला है, सभी प्रकार की विजय कामना। यस्मिन कस्मिन दिने अभी, अब इसमें कोई बंधन नहीं है कभी भी। यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। जिस दिन भी मन में भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न हो रही हो, भाव प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो, उसी दिन आप सत्यनारायण भगवान का विधान कर सकते हैं। इसलिए कोई मुहूर्त का बंधन नहीं। आज हम लोग प्रसन्न हैं, आज ही कर रहे हैं। तो सत्यनारायणम देवम यच्चे चैव निशामुखे ब्राह्मणैर् बान्धवैश्चैव सहितो धर्म तत्परः। और उन्होंने कहा क्या कि जब आप श्रद्धा से युक्त हो, बिल्कुल प्रसन्न हो, उसी दिन बंधु बांधवों के साथ, ब्राह्मण आदि के साथ, परिवारजनों के साथ सायंकाल के समय में सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। क्या करना कि नैवेद्यम भक्ति तो सपादम भक्ष्यमुत्तमम। सवा पाव मतलब जो भी सवाया प्रसाद हो, सवा पाव हो, सवा किलो हो, सवा मन हो, सवा ग्राम हो, लेकिन वो कहते हैं कि सपाद भक्ष्यमुत्तमम, भगवान के लिए जो भक्ष्य प्रसाद है वो सवाया मात्रा में भगवान को अर्पित। और प्रसाद में क्या चाहिए, बोले रंबा फलम घृतम क्षीरम और मत्स्य चूर्णकम। रंबा फलम कहते हैं केले के फल। तो उस समय के समय की बात है कि केले के फल, केले का पेड़ हर घर में हुआ करता था, तो केले के पेड़ हर जगह मिल जाएंगे और आपको रंबा फल, केला का फल आराम से मिल जाएगा। घृतम क्षीरम गोधूम मत्स्य चूर्णकम। अब दूध दही घी शहद शक्कर ये पंचामृत बना लीजिए और आटे का चूर्ण बना लीजिए। अभावे साले चूर्णम वा शर्करा वा गुणस्तथा। अब मान लो आटे का चूर्ण नहीं है, कहीं कहीं गेहूं नहीं होता, दक्षिण भारत में चावल होता है, तो उन्होंने कहा कि शाली चूर्णम, चावल के आटे की भी पंजरी बना सकते हो, शर्करा रख सकते हो, गुड़ रख सकते हो, जो आपके घर में नैवेद्य प्रसाद है वो भगवान को अर्पण कर दो। सपादम सर्वभक्ष्याणि चेती कृत्य, सब इकट्ठा करके, सवाया इकट्ठा करके भगवान को अर्पण कर दे। और विप्राय दक्षिणाम दद्यात् कथाम सत्वा जनैः सह। और जो भी ब्राह्मण आदि आए उनको दक्षिणा दे और परिवार जनों के साथ भगवान की लीलाओं को ततश्च बंधुभिः सार्धम विप्रांश्च प्रति भोजयेत्। और फिर बंधु बांधवों के साथ भोजन कराएं और करें। प्रसादम भक्षेत् भक्त्या नित्य गीता चरित। प्रसाद, और फिर भगवान का भजन करें। नित्य गीता मतलब नित्य करें, भगवान का भजन करें। भजमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण।
भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 ततश्च स्वग्रहम गच्छेत सत्य नारायणम स्मरण। और इस प्रकार भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाएं। एवं कृते मनुष्याम वांछा सिद्धिर भवे ध्रुवम। इस प्रकार से यदि मनुष्य इसको करते हैं तो मनोवांछित जो उनके मन में प्रसाद उनका संकल्प होता है भवे ध्रुवम, ध्रुव कहते हैं निश्चित ही उसकी प्राप्ति होती है। विशेषतः कलयुगे लघुपायो स्थिर भूतले, और इस कलयुग में विशेष करके ये एक छोटा सा उपाय मिला। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम प्रथमो अध्यायः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। घंटी बजा दीजिए, शंख बजा दीजिए। ओम सत्यनारायण भगवान की जय। ये प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। आइए दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। सूत उवाच, सुजी महाराज कहने लगे अथान्यत् संप्रवक्ष्यामि कृतं मे पुरादिजाः कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासि विप्रोऽसि निर्धनो चतुर्व्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बिभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मणः प्रियो। एक समय काशीपुर की नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहा करते और वो अपनी उदर पूर्ति के लिए इच्छा वृत्ति करते। ब्राह्मण को भगवान कभी दुखी नहीं देख सकते। गीता में भी भगवान कहते हैं कि वर्णानाम ब्राह्मणो अस्मि। वर्णों में मैं विप्र वर्ण हूँ। वेदानाम सामवेदो अस्मि और वर्णानाम। तो मेरा वर्ण जो है दुखी हो रहा है, ऐसा सोच करके भगवान विष्णु वहां पहुंचे और बूढ़े ब्राह्मण का रूप रखा। उनके पास जाकर के पूछने लगे, हे विप्र, नित्य पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते हो? तब वो कहता है कि ब्राह्मणोति दरिद्रो हम दीक्षार्थ वै भ्रमे महीम उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभु। मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भिक्षावृत्ति करता हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हैं कि मेरी इससे दरिद्रता दूर हो, जैसा कोई उपाय हो तो आप मुझे बताइए। भगवान कहने लगे, सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फल प्रदा। भगवान जो सत्यनारायण स्वामी है, विष्णु भगवान है, वो मनोवांछित फल को देने वाले हैं। इसलिए तस्य तम पूजनम विप्र पुरुष्व व्रतम उत्तमम। इसलिए तुम उनका व्रत पूजन करो और इसको करके यत् कृत्वा सर्व दुखेभ्यो भवति मानव। इसको करके मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाए। तो आप भी हो जाओगे, आपको भी सभी प्रकार के कष्टों से, बंधन से मुक्त हो, धन दाने से युक्त हो जाओगे। और उस ब्राह्मण से, बूढ़े ब्राह्मण से व्रत का विधान सुना और रात को घर गया। मन में सोचा कि कल भिक्षा में जो भी धन प्राप्त हो जाएगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत के आचरण को करूंगा। मन में ऐसा विचार करके प्रातः काल भिक्षा के लिए निकल पड़ा। तो उस दिन उसी भिक्षा में जो भी धन मिला उसी से उसने परिवारजनों के साथ, बंधु बांधवों के साथ मिलकर के सत्यनारायण भगवान का व्रत आचरण किया। व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण धन पुत्र आदि से युक्त हुआ, संसार में सुख भोग करके नहीं वैकुंठ को गया। तो इस प्रकार से अब सूती महाराज कहने लगे, हे ऋषि मुनियों, मैंने आपसे इस बात को कहा, अब आप क्या चाहते हैं? तो ऋषि मुनि कहने लगे, हे सूजी महाराज, उस ब्राह्मण से सुन करके इसने इसी धारण किया है। सुनुध्वम मुनया सर्वे मृतम येन कृतम मुभि एकदा साधुजवरो यथा विभव विस्तरैहि। तो सूजी महाराज कहते हैं कि ठीक है ऋषि मुनियों, आप आगे का विधान सुनना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। एक समय यही ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के साथ परिवार जनों के साथ सत्यनारायण का भगवान का भजन पूजन कर रहा और बंधु भी स्वजन सार्धम व्रतम कृतम समुद्यता, परिवार के साथ व्रत करने के लिए उद्धृत हुआ है। और उसी समय पर तस्मंतरे काले काष्ठक्रेता समागता, एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा उसके घर में प्रवेश किया। वही काष्ठम च संस्थाय विप्रस्य गृहमायु कृष्णाया पीड़ितात्मा च दृष्ट्वा व्रतम कृतम कृतम। वो क्या था, वो प्यास से दुखी, प्यासा। तो ब्राह्मण के घर में बाहर लकड़ियां रख करके प्रवेश कर गया और अपनी प्यास तो भूल गया। प्रणपत्य दुजम प्राहा
किदम किमिदम क्रियते त्वया ते किम फलवाप्नोति निस्तराद वदने प्रभु। अपनी पिपासा को भूल गया, पूछने लगा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, मुझे बता दीजिए। हे प्रभुवाच, अब ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि सत्यनारायण से देवम व्रतम सर्वे व्रतम तस्य प्रसादान्य सर्व धनान्यादिकम भवति। यह तो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन आचरण है और इन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन दान की वृद्धि हुई है। ऐसा जान करके लकड़हारा मन में विचार किया, संकल्प लिया कि आज भी मुझे लकड़ियां बेचने पर जो भी धन प्राप्त होगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत का आचरण करूंगा। मन में लकड़ियां सर पर रख करके चल पड़ा और मन में विचार करने लगा। तो उस दिन से लकड़ियों के दाम 2 गुने, 4 गुने, 8 गुने, 16 गुने जैसे वो मानता गया उसे प्राप्त हो गई। इसको कहते हैं कि जब आप मन में ये संकल्प कर लो कि अब ये इसमें से मुझे भगवान को अर्पण करना है, तो आपके मनोरथ स्वतः पूर्ण होते जाते हैं। आप जैसी इच्छा करते हैं वैसा आपको प्राप्त होना चाहिए। केवल मन में इतना आप निश्चय कर लो कि मुझे ब्राह्मण ये इसमें से कुछ भगवान के लिए लिखा हुआ है। अब गुजरात प्रदेश में जाइए, गुजरात में सभी लोग धर्म खाता सबसे पहले ऊपर लिखते, जो भी आय आती है उसका उसमें जो विषय बैच से जो बही खाते बनाते हैं। हमारे पूर्व जन्म में भी लोग बही खाते बनाते थे, तो उसमें बही खाते में दान के लिए एक श्री महालक्ष्मी जी के नाम से इसे लिखते। तो मतलब हम जो भी आय करते हैं, हमारे पास जो भी आता है, परमात्मा सबसे पहले तुमको अर्पण है। और परमात्मा जो ले रहा तो भगवान तो कभी लेते नहीं, इसीलिए वो मिलना तो आपको ही है। लेकिन भाव आपका भगवान देखते हैं कि आपके अंदर समर्पण है, त्यागा शांति रे। तो ऐसा ही उसने मन में सोच लिया और लकड़हारे को उस दिन बहुत प्रकार का धन प्राप्त हुआ। परिवारजनों के साथ आया, बंधु बांधवों के साथ मिलकर के उसने सत्यनारायण भगवान का पूजन आचरण किया और उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ, संसार में सुख भोग करके नहीं वैकुंठ पद को गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब सूची महाराज कहते हैं कि चलो भाई तुमने जो की बात करी तो मैं आगे की कथाएं भी सुना देता हूँ, आगे के वृत्तांत भी। पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुस्व मुनिसत्तमाः, पुराचुल्कामुखो नाम नृपश्चासी महीपतिः, जितेन्द्रियः सत्यवादी ययौ देवालयं प्रति, दिने दिने धनं दत्त्वा निजान् संतोषयत् सुधीः। तो पहले के समय में पुराचुल्का, उल्कामुख नाम के एक राजा हुए हैं और कैसे है, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीते, सत्यवादी, सत्य बोलने, मंदिरों में जाया करते हैं। प्रतिदिन जब निकलते हैं तो जो भी कोई उनके सामने याचक आता है उनको धन आदि दे करके संतुष्ट। भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोज बदना सती, भद्रशीला नदी जीवे सत्यस्य व्रतमाचरे। अब उनकी पत्नी के साथ मिलकर के उन्होंने एक भद्रशिला नदी के किनारे पर भगवान का व्रत अनुष्ठान किया, क्योंकि उनके पास संतान नहीं, पुत्र संतान नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने वहां पर सत्यनारायण भगवान का व्रत आचरण किया और उसी समय पर वहां पर एक साधु आए। एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थं वदनैकैः परिपूरितः, नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगामनृपतिं प्रति, दृष्ट्वा सावृतनं भूपं प्रपक्ष विनयान्नतः। नाव को किनारे पे डराया, राजा के पास जाकर के पूछने लगे। क्या साधु बोलता है, किमिदं पुरुषे राजन् भक्तितेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। हे राजन, ये क्या कर रहे हो, मुझे भी बताओ, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। राजोवाच, राजा कहते हैं,
पूजनम क्रियते साधु विष्णोर्तुलतेजसः अवृतं च स्वजनैः सार्धः पुत्रादिवाप्ते काम्यः। पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से महाशक्रवान श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का अनुष्ठान किया जाए। उपस्य वचनम श्रुत्वा, अब राजा के मुख से जो वचन सुने, साधु प्रोवाच सादरम, साधु कहने लगा कि सर्वम कथय मे राजन करिष्येयम तवेदितम, मुझसे भी कह दो, जो तुम बताओगे मैं भी करूंगा। क्यों? क्योंकि ममा प्रसन्नतरनास्ति हे तस्मात् जायते, मेरे भी कोई संतान नहीं है, पुत्र पुत्री मेरे तो कुछ भी नहीं है। अरे पुत्र पुत्री कोई संतान तो प्राप्त हो जाएगी, आप मुझे ये विधान बताओ। ततो निवेद्य वाणिज्या सानंदो गृहमागता, और फिर व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद के साथ घर गया और भार्याया गतम सर्वम व्रतम संतविदायकम, फिर उसने अपनी पत्नी से संतान देने वाले इस व्रत के समाचार को सुनाया और क्या कहा कि तदा व्रतम करिष्यामि यदा मे संततिर्भवि, हम इस व्रत को कब करेंगे? जब हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। लीलावती प्राह पत्नी साधु सप्तमा, ऐसा उसने अपनी पत्नी लीलावती से। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती, अब एक दिन उसकी पत्नी जो लीलावती सती थी वो भगवान की कृपा से आनंद से धर्मपरायण हुई और गर्भ धारण। गर्भिणी सावतस्य भार्या सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके यहाँ पर एक कन्या का जन्म हो, और वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। चंद्रमा की कलाएं जल्दी जल्दी बढ़ती हैं, इसीलिए अपनी पुत्री का नाम भी उसने कलावती रख दिया। अब जब वो कन्या बड़ी हो गई, उसके नामकरण का समय आया, नामकरण हो गया, तब उसकी पत्नी को स्मरण आया और उसने कहा न करोसी किमर्थ वही पूरा संकल्प तदव्रतम, हे स्वामी आपने जो सत्यनारायण के व्रत का संकल्प लिया है उसे पूर्ण क्यों नहीं? साधु कहता है कि भैया ये तो बहुत खर्चा हो गया नामकरण वगैरह में, इसीलिए विवाह समय तस्याः करिष्यामि व्रतम, मैं इस व्रत को इसके विवाह के समय करूंगा। अपनी स्त्री को आश्वासन दिया। इतभार्या समास्वस्य जगाम नगरं प्रति ततः कलावती कन्या बभ्रति वैष्णवी, पत्नी को आश्वासन देके चला गया। कन्या कलावती अपने पिता के गृह में वृद्धि को प्राप्त हुई, युवा होने लगी। तो दृष्ट्वा कन्या ततम साधुर नगरे सकवी सह मंत्रित्वादुतम तूतम देश्यामास धर्मदूत, अब जब वह कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो धर्म के दूतों को बुलाया, कहा जाओ कि विवाहार्थम च कन्याया वरम श्रेष्ठ विचारय, हमारी कन्या के वर विवाह के लिए सुंदर गुणित वैश्यपुत्र की खोज करके दूत कांचनपुर नगरी को गए। कांचन माने सोने की नगरी, वहां से सुंदर गुणित वैश्यपुत्र को लाए। जाति के अनुसार विधि विधान के अनुसार शास्त्र रीति के साथ अपनी कन्या का विवाह उसके साथ रचित दिया और प्रारंभ से विवाह के समय ही वह भगवान का व्रत का आचरण करना भूल गया। तो कालेन नियतो निज कर्म विशारदा वाणिज्यार्थम तथा शीघ्रम जामात्र सहितो वलिका, और कुछ समय पीछे अपने जामाता के साथ व्यापार करने के लिए चल पड़ा और रत्नसारपुरे रम्भे गत्वा सिंधु समीपत वाणिज्यम करोत् साधुर जामात्रा श्रीमता सह, अपने जामाता के साथ रत्नसारपुर नगर में व्यापार कर। अब वहां पहुंचने पर भगवान ने देखा कि ये बार बार कहता है मैं करूंगा करूंगा करूंगा, लेकिन ये शापं तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं चास्य महद दुःखं भविष्यति, ये बार बार कहता है मैं करूंगा करूंगा, इसीलिए मैं इसको श्राप देता हूँ कि इसको अत्यंत दारुण कठिन कष्ट प्राप्त हो। और फिर भगवान ने दो माया भी छोड़ दी। एक अस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्कर तत्रैव चागतश्च वाणिज्यौ यत्र संस्थितौ, दो मायावी चोर आए, उन्होंने राजा चंद्रकेतु के यहाँ धन चोरी किया और जहां पर ये दोनों व्यापारी
चारों साधु वैसे ठहरे हुए हैं, वहां वो धन रख के चल गया। राजा के दूत दौड़ते दौड़ते आए, उन्होंने देखा ये धन है और ये दो वैसे सो रहे हैं, इन्होंने ही धन चुराया है, इसीलिए दोनों को बंदी बना लिया। हर्षेण धावमानाश्च प्रोच न समीपतः, बड़ी प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास जाकर के कहने लगे, हे राजन देखो, इन लोगों के पास चुराया हुआ धन मिला। राजा ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और उनको महाकारागार में डाल। तो ये कहते हैं कि जब भगवान अपनी छाया हमारे ऊपर से उठा ले, भगवान अगर रुष्ट हो जाए तो हमारी कोई सुनता नहीं। तो यहाँ पर भगवान का श्राप लग गया तो उनकी कोई बात भगवान ने किसी ने नहीं सुनी और महाकारागार की सजा हो गई। उधर उसी श्राप के द्वारा उनकी स्त्रियां भी घर घर जा रही है, अन्न की चिंता में घर घर पीड़ित होकर के घूम रही है। एक दिन एक मंदिर में जा पहुंची है। एक अस्मिन् दिवसे माता सुत्राता द्विजमंदरम गत्वा पश्यत् व्रतम तत्र सत्यनारायणस्य च। एक मंदिर में पहुंच गई, वहां उसने सत्यनारायण भगवान के का आसन पूजन देखा। उपविश्यं कथां धृत्वा व्रतम प्रार्थितव्यपि साधवक्षणं कृत्वा ययुरात्रौ गृहं प्रति। बैठ करके भगवान की लीला को श्रवण किया, प्रसाद को ग्रहण किया और रात्रि को जब घर पहुंची तब माता लीलावती ने पूछा, हे पुत्री तुम विलंब से क्यों है? तब कन्या कलावती ने कहा, माता मैंने एक मंदिर में मनोवांछित फल देने वाले भगवान सत्यनारायण स्वामी के व्रत पूजन आचरण को देखा है। सामलादु वालिक भार्या सत्यनारायण। तब उसकी पत्नी को, वैश्य की पत्नी को याद आया कि अरे हमने भी तो इस व्रत का संकल्प लिया। उसी समय उसने अपने भाई बंधुओं को, परिवारजनों को बुलाया और भगवान का व्रत का संकल्प पूर्ण किया। भगवान से प्रार्थना की मेरे पति और जामाता शीघ्र आ जावे। तो जैसे ही उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, भगवान बड़े दीन दयाल है। उनकी इतनी सी विनती सुन करके राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन करने लगे और कहने लगे, हे राजन प्रातः काल ही दोनों बंदी वैश्यों को भेड़ी बंधन से मुक्त कर देना और वह सब धन दे देना जो तुमने ग्रहण किया है। राजा के मुख से निकल गया, यदि नहीं दूं तो, फल नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। ऐसा कह करके भगवान अंतर्ध्यान। राजा की निद्रा भंग हो गई, प्रातःकाल हुई, सभा हो गई। सभा में सभी को सत्य सुनाया और कहा शीघ्र ही दोनों बंदी वैश्यों को बेड़ी बंधन से मुक्त कर दो। अब दोनों आए, राजा के पास खड़े हो गए। उन्होंने सोचा राजा ने पहले हमारी बात नहीं सुनी, न जाने अब कौन सा पनिशमेंट, कौन सा दंड हमको और मिलने वाला है। तब उन दोनों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया और शीघ्र ही राजा ने कहा कि अब आप अपने अपने घर को जा सकते हैं। राजा ने उनको वस्त्राभूषण आदि दिए और दोनों राजा को प्रणाम करके अपने घर के लिए चल पड़े। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्यनारायण भगवान की जय। तो सूजी महाराज कह रहे हैं, आगे का विधान सुनाते हैं कि यात्रा दोगृतवान साधु मंगलायन पूर्विकाम ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्त्वा तदातु नगरम ययि। अब जैसे यात्रा आरंभ करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं। हम भी कहीं जाते हैं तो मंगलम भगवान विष्णु है या भगवान का भजन गाते हुए जाते हैं, वो भी मंगलाचरण करके आगे चल रहे। थोड़ी दूर पहुंचे हैं कि कियत् दूरे गते साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासां कृतवान साधु किमस्ति तपने। तो थोड़ी दूर पहुंचने पर इसके मन में हमारे विषय का ज्ञान हुआ है कि नहीं, तो भगवान ने दंडी स्वामी का रूप बनाया और आकर के दंडी स्वामी का रूप बनाया और आकर के पूछने लगे, हे साधु तेरी नाव में क्या भरा हुआ है? अभिमानी वैसे ने अच्छे उत्तर दिया, हे दंडी क्यों पूछते हो? क्या मुद्रा लेने की इच्छा है? लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मम ईश्वरं च वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः। मेरी नाव में तो बेल तथा पत्ते आदि भरे, ऐसे सत्य वचन सुन करके वो
दंडी स्वामी कहने लगे सत्यम भवतु ते वचा, तुम्हारे वचन सत्य। अगर तुम कह रहे हो नाव में बेल पत्ते हैं तो बेल पत्ते ही हो। और ऐसा कह करके एवं मुक्त्वागतः शीघ्रं दंडी तस्य समीपतः, वहां से चले गए, समुद्र के किनारे चले गए। उन्होंने आसन लगा लिया और दंडी जी के चले जाने के थोड़ी देर पश्चात नाव ऊंची ऊंची देख करके बैठ के मूर्छित हो गया। क्यों? क्योंकि नाव में जो धन धान्य आदि था वो सब बेल पत्ते में परिवर्तित। जब उसकी मूर्छा खुली तो उसके जामाता ने कहा हमको शोक नहीं करना चाहिए, हमें दंडी जी के शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी इच्छा पूर्ण होगी। और शीघ्र ही दंडी जी के समीप में पहुंचे और कहने लगे क्षमस्व चापराधं मे यदुक्तं तव सन्निधौ एवं पुनः पुनः ऋत्वा महाशोका पुनो भवत्। हमारे उस अपराध को क्षमा कर दीजिए जो हमने आपसे असत्य, ऐसे बार बार रो रो करके कहने लगे। तब दंडी स्वामी ने कहा रो मत वैश्य, अरे दुर्बुद्धि तुम मेरी आज्ञा से दुखी हुए। और ऐसा सुन करके साधु कहने लगा, साधु समझ गया ये दंडी स्वामी कोई और नहीं साक्षात पर ब्रह्म है। तब कहता है कि तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यास्त्रदिवौकसः न जानन्ति गुणान् रूपम् तवाश्चर्यं विदम्। हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा आदि देवता आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाते, मैं तो मनुष्य हूँ, आपको कैसे। बहुत जगह पर भगवान की ऐसी लीला आई है जहां पर ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा में फंस गए और भगवान को पहचान लिया। बड़ा अवतार भगवान ने धारण किया ब्रह्मा के द्वारा, लेकिन ब्रह्मा को नहीं। कृष्ण लीला में बात आई कि ब्रह्मा गयो भूल जाने गैया चुराई है। ब्रह्मा जी ये सोचने लगे ये कन्हैया कन्हैया जो कह रहे हो ये कन्हैया नहीं है, ये तो छलिया है। ये कहे कि मैं भगवान हूँ, ये भगवान नहीं। तो चलो यहाँ की परीक्षा ली जाए। तो ब्रह्मा जी गए और जितने भी ग्वाल बाल थे सबको लेकर के अपने ब्रह्मलोक में लिए। अब हमारे कन्हैया जी ने देखा कि ये जितने भी ग्वाल बाल थे, बछड़े थे, वो सब गायब हो गए। अब इनकी मातन को हम क्या जवाब देंगे। तो जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया कि देख रहे हैं कि सब ब्रह्मा जी जो है सब लेके चले बाल बछड़े। तो भगवान ने अपने ही रूप में उतने ही ग्वाल बाल उतने ही बछड़े बनाए और जो है एक वर्ष तक ऐसी लीला रची कि उन मातन के स्तनपान भगवान साक्षात कन्हैया ग्वाल बाल और बछड़ा बन करके कर रहे। इधर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, एक साल है गई भैया, अभी तक नीचे से कोई खैर खबर नहीं आई, तो मैं जाके तो देखूं। तो जैसे ही देखी कि चलो मैं नीचे चलूं, ऊपर बोल के गए कि भैया मैं अभी आऊं। और जैसे ही ब्रह्मा जी नीचे आए, कन्हैया जी पहचान गए कि ब्रह्मा जी आ रहे हैं। तो कन्हैया जी ने ब्रह्मा को रूप धरो और ब्रह्मलोक में पहुंच गई और द्वारपालन से बोले कि देखो भैया, आजकल के बहुत बहुत बहरूपिया घूम रहे हैं ब्रह्मा बन के, इसलिए कोई आए और ये कहे कि मैं ब्रह्मा हूं तो भाई लौटाई दूं। अब हमारे कन्हैया जी ब्रह्मा बन के बैठ गए और नीचे जो है ब्रह्मा जी आए, उन्होंने देखा उतने ही ग्वाल वाल हैं, उतने ही बछड़े हैं, ये तो कन्हैया की लीला है। चलो भैया अपन तो अपने लोक में चले, वही जाकर के। तो जैसे ही ब्रह्मा जी अपने लोक में पहुंचे, द्वार पालन ने रोक दियो, कहे कि भैया कौन हो तुम। बोले मैं ब्रह्मा हूँ। अरे तुम काहे के ब्रह्मा, हमारा ब्रह्मा तो अंदर बैठो है। भैया ब्रह्मा जी को अंदर बैठे, तो भाई भैया मैं ही ब्रह्मा हूँ। बोले नहीं, तुम जैसे बहुत बहरूपिया ब्रह्मा घूम रहे हैं ऐसे हमारे हमारे ब्रह्मा जी ने कही। तो भैया तेरे ब्रह्मा को दर्शन तो कराए गए। तो जैसे ही उन्होंने कही तो द्वार खोले तो सामने साक्षात कन्हैया ब्रह्मा बने बैठे हैं और ब्रह्मा जी की जो छवि है उसमें जैसे ही मुस्कुराहट है, उनकी मुस्कुराहट को देख करके ब्रह्मा जी पहचान गए कि ये तो कन्हैया है, क्योंकि कन्हैया हमेशा जब भी पकड़े गए वो अपनी मुस्कुराहट की वजह से। और दंडवत हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे हे कन्हैया, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। तो ऐसे कहा, ऐसी जो स्तुति उस वैश्य ने वहां पर की कि ब्रह्मा गयो भूम। जब ब्रह्मा जी आपको नहीं पहचान पाए, हम तो मनुष्य, हमारे सामने भगवान कब और कैसे आ जाए हम लोग कैसे जान सकते। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, जब जब हमारे प्रसंग आएंगे हम कोई ना कोई नई कथा इसमें जोड़ के आपको ब्रह्मा जी के द्वारा किस प्रकार स्तुति की गई है भागवत के स्कंद में बहुत जगह है।
तब भगवान से कहने लगा, मूढ़ो हम तुम कथाम जाने मोहे स्तव माया प्रसीद पूजयस्यामि यथा विभव विस्तरैहि। मैं तो मूर्ख हूँ, आप प्रसन्न हो जाइए, मेरा धन ऐश्वर्य पहले के समान कर दीजिए, जो भी मेरी श्रद्धा होगी उसके अनुसार मैं आपका पूजन अर्चन अवश्य कर। भगवान ने तथास्तु वर दिया। जाकर के नाव पर देखा, नाव भरी हुई है। कहने लगा, सत्यनारायण भगवान की कृपा से मनोवांछित फल हुआ है। और फिर नाव को जोड़ करके सत्यपूर्वक अपने देश को चला। तब उसने अपने जामाता से कहा, देखो हमारी नगरी को देखो। अपने धन के रक्षक दूत को नगर में भेजा, जाओ नगर में जाकर के समाचार कहो, वैश्य बंधु बांधवों के साथ अनेक प्रकार के धन रत्नों के साथ नगरी के समीप आ गए हैं। तो दूत गया, दूत ने जाकर के वैश्य की स्त्री को देखा और अनुकूल वचन कहे, तो श्रुत्वा दूत मुखाद वाक्यम महाहर्षवती सती। दूत के मुख से ऐसे सुंदर वचन सुन करके वैश्य की स्त्री बड़ी प्रसन्न हुई और सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन करके अपनी कन्या से बोली, हे कन्या, हम चलते हैं, तुम दर्शन कर ले, शीघ्र आओ। माता का कहना सुन करके प्रसाद को त्याग करके कन्या कलावती अपने पति को देखने के लिए चली। और प्रसाद को त्यागने का क्या फल है, यहाँ कन्या कलावती अपने पति को न देख करके बहुत शोक से रोती हुई भूल पर गिर पड़ी। सारे मल्हार जो नाव चलाने वाले हैं वो भी चिंता करने लगे, वैसे भी चिंता करने लगे, न जाने कौन से देवता के कोप से नाव हरी गई है। सत्यनारायण भगवान के महत्व को कौन जान सका है कि यदि प्रसाद नहीं पाओगे तो ये भगवान गीता आदि में अपने वचनों में कहते हैं कि प्रसादो हम बसामी, मैं प्रसाद में बसता हूँ। आपने 7 दिन की सप्ताह नहीं सुनी, लेकिन आखिरी दिन प्रसाद पा लिया तो भगवान का पूर्ण प्रसाद आपको पूर्ण फल प्राप्त हो। तो प्रसाद को त्यागने के कारण तब वो स्तुति करने लगा, दंडवत करने लगा। तब आकाश से आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर पति को देखने चली आई है, इसलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया है। अगर घर जाकर प्रसाद पाकर आवेगी तो कन्या का पति अवश्य मिल जाएगा। तो आकाश से ऐसी आकाशवाणी सुन करके शीघ्र घर जाकर प्रसाद पाकर आई तो अपने पति को वही पा। तब वह अपने प्रसन्न होकर के अपने पिता के पास भी गई और पिताजी से बोली, घर चलो, देर क्यों करते हो। कन्या के मुख से ऐसे सुंदर वचन सुन करके वह सभी संतुष्ट हुआ और उसी स्थान पर सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपने घर को गया। और धनैर्बन्धुर्गणैः जगाम निजं मंदिरम पौर्णमास्यां च संक्रांतौ कृतवान सत्यस्य पूजनम। और प्रत्येक पूर्णमासी और संक्रांति को सदैव सत्यनारायण भगवान का पूजन करके इस लोक में मरने के पश्चात सत्य लोक। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण। तो सुरजी महाराज जी ने बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ये आगे का विधान सुनाते। सूत उवाच अथान्यत् प्रवक्ष्यामि श्रुतं मुनिसत्तमा आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालान् तत्परः। पहले के समय में एक प्रजापालक राजा हुए, तुंगध्वज राजा हुए। थोड़े शब्द वक्ता है, शिकार करने का बड़ा शौक है। एक दिन शिकार करने की इच्छा से वन में गए और जब बहुत थक गए एक बड़ वृक्ष की छांव में विश्राम। बड़ वृक्ष की खास बात होती है कि एक बड़ वृक्ष की जड़ से दूर तक दूसरी बड़ वृक्ष भी बहुत सारे लग जाते हैं। तो कुछ दूरी पर बड़ वृक्ष के नीचे कुछ ग्वाल बाल भगवान का भजन पूजन कर रहे हैं और ग्वालों को भगवान का भजन पूजन करते हुए देख करके राजा ने सोचा, मैं राजा हूँ, ये ग्वाल वाले हैं, उनकी पूजा में सम्मिलित नहीं हुए और न गतो न नमामि सह, ना तो वहां गए ना ही भगवान विष्णु को नमस्कार। लेकिन वृतांत में कहते हैं कि जो आप पूजन आचरण कर रहे हैं, जो प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो आपके सम्मुख दूर दूर तक जो लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं उन सब तक आप प्रसाद पहुंचाइए। तो उन ग्वाल वालों ने वह प्रसाद राजा के समीप पहुंचा दिया और राजा ने प्रसाद को त्यागा। प्रसाद को त्यागने के कारण राजा के 100 पुत्र, धन धान्य आदि सब नष्ट हो गया।
तब राजा के मन में विचार आया कि मुझे वहां जाना चाहिए जहाँ भगवान का भजन पूजन होता है। राजा फिर से मन में ग्वाल वालों के समीप गया और सत्यनारायण भगवान का उसने पूजन किया। भगवान की कृपा से राजा फिर से धन पुत्र आदि से युक्त हुआ, संसार में सुख भोग करके नहीं वैकुंठ। तो आगे भी जो मनुष्य इस प्रकार व्रत के आचरण पूजन को करते हैं, भक्ति भाव से फलदायी पुण्य करते हैं, भगवान की कृपा से उनको धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है, निर्धन धन पाते हैं, बंदी बंधन से छूट जाते हैं, भयभीत हुए मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह आपसे हे श्रोताओं, यह आपसे श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत का आचरण कहा। क्या कहा है? व्रत का आचरण कहा है। अर्थात सत्यनारायण की कथा क्या है ये तो आपसे कही हुई नहीं। क्या प्रसाद त्याग दोगे तो ऐसा होगा, बोल करके आप कथा नहीं करोगे तो ये होगा। अर्थात अपने वचन पर अडिग रहो। इसके लिए वहां पर बार बार आपको बताया कि सत्यनारायण का आचरण कैसे करना। तो आइए प्रवेश करते हैं कि सत्यनारायण की कथा क्या। तो हम इस समय शिव महापुराण का श्रवण कर ही रहे हैं। तो भगवान शिव की लीला है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान तीन ही देवता है, ब्रह्मा विष्णु गणेश। ब्रह्मा जी का नाम पहले आया, फिर विष्णु का आया और फिर शिव का। ब्रह्मा जी कहे मैं बड़ा और शिव विष्णु कहे मैं बड़ा और शिव जी कहे मैं बड़ा। तो बड़ा कौन, ये तो कोई नहीं समझ पाया कि बड़ा है कौन। शिव से सृष्टि है कि ब्रह्मा से सृष्टि है कि विष्णु से सृष्टि है कि आदि शक्ति से सृष्टि है, इसको समझना। तो यहाँ पर विवाद हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं विधाता हूँ, मैंने पूरी सृष्टि निर्माण की है इसलिए मैं बड़ा हूँ, क्योंकि ये बनाई हुई जो सृष्टि है वो मेरी बनाई हुई है इसलिए, और नाम में भी मेरा पहला नाम आता है इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो विष्णु कहते नहीं, ऐसे थोड़ी बड़े होते। बड़ा वो होता है जो सबका पालन पोषण करता है, सबके सुख दुख की चिंता करता है, इसलिए बड़ा मैं हूँ, क्योंकि मैं सभी का भरण पोषण की चिंता करता। एक पेड़ लगा देना काफी नहीं है, उसको पोषण करना, पेड़ को बड़ा करना ये काफी। देखो ब्रह्मा नीचे मृत्यु लोक में कितने लोग तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, कितने लोग तुम्हारी आरती उतार रहे हैं, ओम ब्रह्मा हरे, सब लोग कह रहे हैं ओम जय जगदीश हरे। तुम काहे के बड़े? शिव जी कहते हैं नहीं नहीं मैं बड़ा हूँ। अरे तुम कैसे बड़े हो, तुम तो भस्मी लगाए हुए हो और बस मृग चर्म धारण करके और समाधि में साधना में बैठे रहते हो, और ये तुम्हारे जो गण हैं सर्प आदि बिच्छू आदि इनके साथ तुम रहते हो, तुम काहे के बड़े? बोले देखो मान लो मैं बड़ा हूँ। देखो ब्रह्मा तुमने ये सृष्टि बनाई है, इस सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव बनाए, नाना प्रकार की योनियां उत्पन्न की है, और उन योनियों में तुमने एक जीव इतना खतरनाक उत्पन्न किया है कि जो कभी तुम्हें भी कौन सा जीव है? शेर है, सांप है, बिच्छू है, मनुष्य है। सबसे खतरनाक जीव बनाया है मनुष्य, क्योंकि इसके पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां तो सबके पास है, लेकिन जो ज्ञानेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियों का जो रस ले सकता है, जो ज्ञानेंद्रियों को आत्मसात कर सकता है, वो मनुष्य है। क्योंकि उसके पास जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, रस रूप गंध शब्द स्पर्श, इनके द्वारा वो अनेक प्रकार के मद मोह अहंकार ईर्ष्या आदि में गिर जाता है, और जिसके कारण अनेक अनेक पाप और दुष्कृत्य करता चला जाता है, और वो बड़ा बनने के लिए अनेक अनेक कर्मों को करते हुए जब वो माँ के गर्भ में होता है, जब वह बड़ा क्षुधित प्रकाशित होता है, जब बड़ा वो कुपित होता है, कुंठित होता है, तो माँ के गर्भ में भजन करता है, हे प्रभु मुझे निकाल लो, मैं आपका ही भजन करूंगा, आपका ही स्मरण करूंगा। हे ब्रह्मा वह मनुष्य क्या भजन करता है कि पुनरपि जननी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़ मते। हे गोविंद मुझे यहाँ से निकालो, बार बार जननी के जठर में शयन करने हुए मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मैं आपका भजन करूंगा भजन करूंगा भजन करूंगा। और जैसे ही गर्भ से बाहर आता है तो कहता है कहाँ कहाँ कहाँ, और गोविंद को भूल। कुछ दिन बाद घिसट घिसट के चलता है और फिर पैरों पे चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है,
और फिर भी उसका मन नहीं भरता तो 2 पहिए की साइकिल बनाता है, और फिर 4 पहिए की गाड़ी बनाता है, मोटरसाइकिल बनाता है, हवाई जहाज बनाता है, ट्रेन बनाता है, प्लेन बनाता है, रॉकेट बनाता है, आसमान में उड़ के चला जाता है। चंद्रायन, मंगलायन, जाने क्या क्या बना बना के, और मन में सोचता है कि इससे भी ऊपर कुछ है क्या। कभी क्लास का मॉनिटर बनता है, पार्षद बनता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, राष्ट्रपति बनता है, फिर भी सोचता है इससे ऊपर क्या है। तो कहता है कि ब्रह्मा है, इसलिए अब हम ब्रह्मास्मि, मुझे ब्रह्मा की कुर्सी चाहिए। हे ब्रह्मा, जैसे ही वो सोचने लगता है कि हम ब्रह्मास्मि, मैं सुनामी लेके आता हूँ, मैं केदार में और सभी जगहों पर ऐसी प्रलय उत्पन्न करता हूँ, वहां मनुष्य को अपना धरातल समझ में कि ब्रह्मा तू नहीं, इसलिए मेरी बात मान लो, बड़ा मैं हूं। लेकिन ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने उनकी बात नहीं मानी। शिव जी बोले ठीक है, अब तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं चला। भगवान भोलेनाथ हिमालय में पहुंचे, क्योंकि जितने भी देवता हैं वो अपने ससुराल में ही रहते, मनुष्य हैं जो अपने घर में रहते हैं। क्योंकि ससुराल में रहना है तो आपको चुप रहना। तो भगवान भोलेनाथ अपनी ससुराल में बिल्कुल साधना में, हमारे भगवान हरि क्षीर सागर में शयन कर रहे, लक्ष्मी जी पेड़ दबा रही। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी अपनी साधना में रखते हैं। तो भाई देवता बनना है तो आपको देवताओं की तरह बिल्कुल मौन देकर, वो हमारे मनुष्यों की बस की बात नहीं है। लेकिन भगवान भोलेनाथ अपने ससुराल पहुंच गए। इधर विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच में विवाद होता रहा। बहुत दिनों तक विवाद होने के बाद जब सुलझा नहीं तो उन्होंने कहा हमारे बीच में निर्णय कौन करेगा। तो निर्णय करने के लिए ये दोनों ने भोलेनाथ के पास, भगवान भोलेनाथ से आग्रह किया, हे प्रभु आप ही निर्णय कर दीजिए, हम दोनों में से बड़ा कौन है। बोले अभी तक निर्णय नहीं हुआ। बोले नहीं। तो ठीक है, अब तो मैं निर्णय अपने अनुसार करूंगा। ठीक है महाराज, आप अपने तरीके से कीजिए। उन्होंने कहा ये 7 लोक हैं, भू भुवा स्वहा महाजना तपह सत्यम। हम जो है मर्त्य लोक में है, हमारे नीचे जो सत्य लोक है, सबसे ऊपर भूलोक है। इस लोक 7 लोकों में मैंने एक दिव्य ज्योति प्रकाश भेजा है। जाओ ब्रह्मा विष्णु, तो हम दोनों जाकर के पता करो ये जो मेरा दिव्य ज्योति है वो कहाँ से प्रारंभ हो रही है और कहाँ इसका अंत है। ब्रह्मा जी गए ऊपर से नीचे, विष्णु जी भी गए ऊपर से नीचे बार बार जाते आते, लेकिन उसका प्रारंभ भी नहीं मिलता, उसका अंत भी नहीं मिलता। दोनों जने चक्कर लगाते रहे, लेकिन चक्कर लगाते लगाते ब्रह्मा जी को एक चोटी पर गाय मिल गई। तो उन्होंने गाय से कहा, हे गौ माता मेरी विनती सुनिए। बोले क्या, आप मेरे साथ चलो। ब्रह्मा जी ने कहा, तो गाय बोली ठीक है, क्यों, बस मैं जैसा मैं कहूँ वैसा आप यस कर देना। हाँ ना। गाय ब्रह्मा जी की बात में आ गई, चल पड़ी। और विष्णु जी को तो भैया कुछ नहीं मिला, विष्णु जी भी चले आए, ब्रह्मा जी भी चले आए। फिर पूछा, हे ब्रह्मा बताओ, तुम्हारा नाम पहले आता है इसलिए तुम ही बताओ, क्या तुमने प्रमाण की याद की। बोले प्रभु मैंने प्रमाण याद कर लिया है, तो बताओ। बोले बता दूंगा। तो विष्णु जी क्या बताएंगे। तो बोले हम कैसे सत्य माने कि तुम सही बोल रही हो। बोले देखो मैं इस गौ को वहां से लेके आया हूँ, इनसे पूछ कि मैं सत्य बोल। गौ ने कहा ऐसे ऐसे सर हिला दिया। तो ब्रह्मा जी की बात को मान लिया गया। भोलेनाथ बोले ठीक है भाई, विष्णु जी आप बताओ कि आपने क्या प्रमाण ज्ञात किया। विष्णु जी भी गए और कहने लगे कि भैया मैं तो प्रभु ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक बहुत चक्कर लगाए, ना तो उसका आदि मिल रहा, ना उसे मुझे इसका अंत मिल रहा। जिसका आदि और अंत नहीं मिलता है वो अनंत नाम शक्ति हो सकती है। इसलिए हे प्रभु वह अनंत नाम शक्ति के मैंने दर्शन किए हैं, मुझे उसका प्रमाण तो ज्ञात नहीं कर पाया, लेकिन आपकी जो शक्ति है वो अनंत नाम शक्ति है। कोई बात नहीं विष्णु, आपने प्रमाण ज्ञात नहीं कर पाया, ब्रह्मा जी को प्रमाण मालूम है। हे ब्रह्मा आप बताओ आपने क्या प्रमाण ज्ञात किया। अब ब्रह्मा जी क्या बताते, ब्रह्मा जी ने प्रमाण ज्ञात किया होता तो बताते ना। ब्रह्मा जी लज्जित हो गई और सर नीचा करके कहने लगे, हे भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बड़ा बनने के लोभ में आपसे असत्य बोल गया। तो भगवान भोलेनाथ क्रोधित हुए, कहने लगे, हे ब्रह्मा आज तुमने मेरे से असत्य बोला है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद संसार में कलयुग में विशेष करके कहीं भी तुम्हारी मूर्त रूप में स्थापना नहीं हो। ब्रह्मा जी कहने लगे, त्राई माम शरणागतम। हे प्रभु हम ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है। ब्रह्मा जी का स्वरूप चतुर्मुख ब्रह्मा, मनुष्य देख सुनेगा, लेकिन ब्रह्मा का स्वरूप कहीं मूर्त रूप में नहीं होगा, तो मनुष्य कैसे जाने।
इसलिए हे प्रभु आप मुझे कहीं स्थान दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुमको पूरे संसार में और वर्ल्ड में एक जगह स्थान देता हूँ। तो पुष्कर राज तीर्थ में राजस्थान में भगवान ब्रह्मा की नीलम के रत्न से नीलमणि से रचित ब्रह्मा जी की स्थापना हुई। इसके अलावा कहीं भी ब्रह्मा की स्थापना इसलिए नहीं होती क्योंकि ब्रह्मा जी उसी शाप के कारण। अब गऊ का क्रम आया, हे गऊ तुमने ब्रह्मा के साथ आकर के यह सत्य बोला, इसलिए हम तुमको भी श्राप देते हैं। सारे देवता तुम्हारे अंदर वास करते हैं लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया है, तो जाओ आज के बाद तुम मुख भ्रष्टा हो जाओ। तो गऊ कहने लगी भाई मैं मुख भ्रष्टा हो जाऊंगी और कलयुग में तो मेरा मरना ही हो जाएगा, कोई मेरा पालन पोषण ही नहीं करेगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है गऊ तुमने ऐसा कहा है तो मैं तुम्हें भी वरदान देता हूँ। तुमने अग्रभाग से सत्य बोला है इसलिए तुम्हारा अग्रभाग अशुद्ध होगा और पृष्ठ भाग शुद्ध होगा। यदि कोई तुम्हारी पूछ पकड़ के दान करेगा तो भवसागर से पार हो जाएगा। तुम्हारे द्वारा मिला हुआ दूध दही घी आदि और गौमूत्र पंचगव्य पंचामृत आदि भवसागर से प्राप्त प्रदान मुक्ति देने वाला और अमृत तुल्य हो। आज हमारे लिए गाय के बने हुए पंचामृत पंचगव्य और देखते हैं बाजार में गौमूत्र अर्क ये सब औषधि के रूप में प्रयोग होता है और हमेशा कहते हैं कि गौदान जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। तो भवसागर से प्राप्ति पार होने के लिए तो गाय को भी वरदान। अब भगवान विष्णु का नंबर आया, हे विष्णु आज तुमने मुझे सत्य बोला है इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। आज के बाद तुम सत्यनारायण के नाम से जाने जाओगे और जो भी तुम्हारी सत्यनारायण के नाम से पूजा अर्चना करेगा उसके सभी मनोरथ। इस विषय पर नारद जी महाराज का प्रश्न उत्पन्न हुआ कि आपने ऐसा कहा कि कलयुग में विशेष करके ऐसा क्यों? बोले नहीं पूजे तो युगों युगों में जाएंगे, कलयुग में इसलिए मैंने कहा है कि कलयुग में सभी के लिए सत्य बोलना असंभव हो जाएगा। व्यक्ति चाहते हुए भी सत्य नहीं बोल पाएगा क्योंकि उसके सामने तमाम प्रकार के जो स्टेटस इस प्रकार के हो जाएंगे, इस प्रकार के उसके रहन सहन वातावरण हो जाएगा, देश काल परिस्थितियां उसकी ऐसी हो जाएगी कि वो चाह करके भी कई बार कुछ बातें छुपाना चाहेगा या उसे छुपाना पड़ जाएंगी। अगर उसने नहीं छुपाई तो इस कारण में वो अपने जीवन के और भी किसी प्रकार के नुकसान को उठा बैठेगा। इसीलिए 365 दिन में एक दिन सत्यनारायण का व्रत करना। तो सत्यनारायण के व्रत में ये कहीं नहीं लिखा कि आप भोजन नहीं करना। प्रिय आज का व्रत का मतलब है संकल्प। आज संकल्प लेना कि मैं आज 24 घंटे सत्य बोलूंगा। तो भगवान नारद जी कहते हैं भैया मुश्किल होगा 24 घंटे सत्य बोलना क्योंकि आपने तो कलयुग को बड़ी विचित्र संज्ञा दी हुई है। तो बोले 12 घंटे सत्य बोल सकते हैं, 12 घंटे सोने में निकल जाएंगे। बोले नहीं महाराज 12 घंटे भी नहीं बोल सकते। तो 6 घंटे बोल सकते हैं। तो बोले 6 घंटे भी नहीं, 3 घंटे 1.5 घंटे जितनी देर तक पंडित जी कथा सुना रहे हैं उतनी देर तक। बोले उतनी देर भी नहीं, पीछे बैठ करके हम ये कहेंगे ये घड़ी जापान की है, ये कुर्ता जो है अमेरिका से लाए हैं, कुछ न कुछ बातें ऐसी निकलती रहती। तो भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, सत्यनारायण के रूप में नारायण का पूजन करके उनका पंचामृत प्रसाद पालोगे उससे भी भवसागर से पार हो जाओगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। तो अब आगे का विधान उनका सुनाते हैं जिन्होंने व्रत को किया, कि पहले समय में जिन्होंने व्रत को आचरण को किया उसमें जो सबसे पहले सतानंद नाम के जो ब्राह्मण हुए थे जो भगवान कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। लकड़हारा भील के गुराज केवट बने जिन्होंने राम जी की नैया पार लगा करके मोक्ष पद को प्राप्त। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ बने जिन्होंने श्री राम जी जैसे पुत्र को प्राप्त किया और वैकुंठ पद। महाराजा उल्कामुख नाम के जो राजा थे और साधु जिसकी कथा लंबी आई है साधु वो मौरध्वज ने अपने पुत्र को आधे से आधा चीरकर श्री कृष्ण भगवान को अर्पण किया था। एक विस्तृत कथा है, अगली बार कथा जब होगी तो मैं इसे जोड़ के सुन। अपने पुत्र को भगवान को अर्पण किया और वैकुंठ पद प्राप्त किया। और महाराजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु में जिन्होंने भगवान के सभी भक्त कर्म करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री स्कंद पुराणे खंडे सत्यनारायण भगवान कथायाः पंचमो अध्याय। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। एक बार सभी लोग भगवान सत्यनारायण का भजन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण
नारायण भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब आपने पूजा लगाई है तो सत्यनारायण की आरती उतार दे लगे हाथ तो हम आरती बोल देते। ज्वाला मालिनी नमः दीपं प्रज्वाल्य आराधिक्यं कुर्यात्। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातकहरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराज स्वामी अद्भुत छविराज नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाज। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलिहार द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन के बूढ़ो ब्राह्मण बन के अंचल महल खियो। ओम जय लक्ष्मी दुर्बल वीर कराला जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश मनोरथ पायो श्रद्धा तजा दीनी स्वामी श्रद्धा भोग्यो प्रभु जी भोग्यो प्रभु जी तेरा ये स्तुति। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति स्वामी चिन चिन रूप धरो श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी जिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी द्वार बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी मन वांछित बल दीनो मन इच्छा बल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी प्रसाद सवायो कदली बल मीरा स्वामी कदली बल मीरा धूपदीप तुलसी सो धूपदीप तुलसी सो काजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो निर्मल गावे कहत शिवानंद स्वामी नटत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरती पे जल घुमा दीजिए। आरार्थ क्या दे जलम जलेन शीतलीकरणम आपस शिवा शिवनुमा सभी के ऊपर से छिड़क दीजिए। आपस शिवा शिवनुमा शांता शांतमा शास्त्री ग्रवंतु भेकजम मंत्र पुष्पांजलि पुष्पांजलि ले लीजिए। और जनेन जन्मय जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनागम महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर।
मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अपनी परिक्रमा लगा ले। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। योग लगाएंगे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जो संकल्प करना चाहते हैं वो मानसिक रूप से संकल्प कर ले, हाथ में जल ले ले। पूर्वोच्चारण ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शोभा पुण्य निधौ अमुक गोत्राः अमुक नाम। हम अपना गोत्र नाम लीजिए। कृतस्य सत्यनारायण पूजनम कथा श्रवणम यथाशक्ति दक्षिणा द्रव्यम ब्राह्मणाय दातुम अहम पुष्पजे। छोड़ दीजिए वही भगवान के पास। और भगवान का जो प्रसाद है उसे हाथ लगा दीजिए। और पूर्ण स्वादित्या रुद्रा वसवः सविन्दतां पूर्ण ब्रह्माणो वसुनीधजत्यैः घृतेन त्वन्तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। मंत्रार्थाः सफला सन्तु पूर्णा सन्तु वृताः कर्तॄणां बुधिनः सोऽस्तु मित्राणां बुधयस्तव। अब ये प्रसाद सभी को बांट देना, सभी को प्रसाद पा लेना। आसन के पास जल छोड़ो, 3 बार बोल दो ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णास्तु अस्तु परिपूर्णः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। सभी भक्तों की जय। जय गणपति की। बहुत बहुत धन्यवाद जय गणपति की गुरु जी। आज तो बहुत आनंद आ गया। बहुत आनंद आ गया। आप तो हर महीने करा दीजिएगा। और एक बात सुनिए, सब लोग अपने ग्रुप पे लिखेंगे कि कैसा लगा सबको। आज सब लोग बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा गुरुजी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। इतना बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बिजी होने के बावजूद भी गुरुजी आपने हमारी इच्छा की पूर्ति की। बहुत दिनों से इच्छा थी कि सत्यनारायण कथा करवा, और आज आपने सबके घरों में सत्यनारायण की कथा करवा दी। धन्यवाद। जय गणपति के गुरुजी। हाँ, लेवल करने वाला था गुरुजी, एकदम मतलब बहुत अच्छा लगा। सब लोग अपना कैमरा खोले तो मैं शीट पे बैठा दूं सबको। हाँ हाँ, सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। गुरुजी का नौता कितनी जगह पर है ये भी तो पता चले। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणपति के गुरुजी। जय गणपति की गुरुजी। बहुत आनंद आया आज, बहुत अच्छा लगा। और पूरा 1 महीना कहाँ निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। आज पूरा 1 महीना हो गया, और 1 महीना और अच्छा निकलेगा, इससे भी अच्छा। जय गणपति जी आप। हाँ जी, क्या गुरुजी? मेरा कार्य पूरा हुआ, अब आप संभालिए। जय गणपति। हाँ जी, जय गणपति। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ऐसे ही आते रहिए। जय गणपति, लेकिन आते रहिए। सभी को आशीर्वाद। जय गणपति की गुरुजी। जय गणपति की। हाथ ग्रहण कीजिए गुरुजी। चलिए, अब मैं श्रीमती शालिनी शर्मा जी को आग्रह करती हूँ आए और 9 बार